कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कर लिया, आपने रिसर्च कर लिया, आपने अपना एफर्ट दे दिया, आप उसमें कामयाब होते हैं, आप उसमें कामयाब नहीं होते, ये काम अल्लाह का है, ये हम लोग लास्ट तक में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है, एक तो हमने करना है कॉस्ट एनालिसिस, फिर आपकी साइज की जजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उस साइज के अलावा आप देखेंगे अच्छा, आप लोग इस चीज से एग्री कर रहे होंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट है तो आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, वो कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल डॉग कॉलर है, ठीक है। आपके अभी तक की जितनी कैलकुलेशन थी इट वाज बेस्ड ऑन कीवर्ड और डिमांड एंड कंपटीशन, उस पर हमने स्पेसिफिक क्राइटेरिया लगाया और उसको शॉर्टलिस्ट कर दिया, ठीक है। हमने एक्चुअली क्या करना है, बेचना है ना, कुछ भी है हमने तो बेचना है, और कोई भी चीज जो हम बेचे हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। और अगर हम इतना सब कुछ वर्किंग कर रहे हैं तो जब तक हमें अपने प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं पता है तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इट्स गुड फॉर टू लॉन्च फॉर अस, ठीक है, या पाकिस्तान से लॉन्च करेंगे, शिप करेंगे, उसको जहां अपने पहुंचाना है वहां पहुंचाएंगे, तो उसके बाद हमें ये इनफ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी व्हेन यू आर वर्किंग इन ब्रांड लॉन्च एक्चुअली, तो 6 मंथ अपने माइंड में रखें इनिशियली, इट्स अ लो, आप बहुत लो लेवल का मैं कह रही हूँ, इससे आप भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। नॉट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट मार्जिन इन फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है, बट स्टिल हमें अपनी कैलकुलेशन में, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन मे भी हम यहाँ मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हैं वो बड़ी रकम, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हमारे होने चाहिए अब, और हमारी जो कॉस्ट है वो इतनी होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट्स की तरफ जा सके, ठीक है। शुरू के अंदर हमारा ये जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इसमें यूज होगा, ठीक है, लेकिन अमेज़न पे जब आप काम करते हैं ना तो होता क्या है कि स्टार्ट के अंदर आप ये जो प्रॉफिट है ये भी मार्केटिंग पे लगा रहे हो, ठीक है, इन केस, लेकिन उस मार्केटिंग से आपकी सेल हो रही है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने $10 पर डे सेल की और आपके 25 यूनिट सेल हुए, ठीक है, तो उससे आपको जो पैसे आए आपने कुछ टाइम बाद $20 स्पेंड करना शुरू कर दिए और उससे आप 50 बेच लोगे, ठीक है। तो शुरू के कुछ मंथ आपका ये सर्कल चलेगा कि आपको प्रॉफिट तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन टारगेट क्या रखने हैं कि जो मार्केटिंग पे आपने लगाया है, ठीक है, उससे यहाँ सेल से और जनरेट करो और लगाओ, यानी कि वहां पर आप अभी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे, उसी को दोबारा लगाते जा रहे हो मार्केटिंग में, ठीक है, कैश को फ्लो ही करवा रहे हैं, कैश फ्लो चल रहा है अमेज़न के 6 मंथ में ना, कैश फ्लो ही चलेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर वो लोग जो कहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मुझे सबका नहीं पता, वो लोग जो कहते हैं कि बड़ा पैसा मार्केटिंग पे लगाना पड़ता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग का जो शुरू के 2 मंथ तक हम पैसा लगाते हैं, उसके बाद इसी से निकालते हैं, ठीक है, और टारगेट ये रखते हैं कि आफ्टर 6 मंथ हम प्रॉफिट्स में आए, उसमें अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, कई दफा पहले आ जाते हैं, कई दफा लेट आते हैं, ठीक है, लेकिन टारगेट्स जो आपकी मेन आपकी एक रैशनल अप्रोच है, खुद को टारगेट दें कि आफ्टर 6 मंथ आपने प्रॉफिट में आना चाहिए, तो पे क्यों ना हो,
ठीक है, $1 पे किलो। तो उसके लिए आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अमेजोन के ऊपर जब आप वर्किंग करते हैं, इवन जब आप अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी करें, तो आपकी जो स्टार्ट की प्रॉफिट्स हैं वो मार्केटिंग में जाने चाहिए, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपको ना एक्स्ट्रा बर्डन फील नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर भी आफ्टर 1 और 2 मंथ मैं मार्केटिंग का एक्स्ट्रा बजट नहीं लेती, जो सेल से आ रहा होता है मैं उसी को स्पेंड करती हूँ, ठीक है। तो वो लोग जो आपको कह रहे होते हैं ना 35-40 लाख पागलों की तरह इसके ऊपर लगाओ, वो हाइपर लॉन्चेस करवाते हैं और पागलों की तरह जाके मतलब रिव्यूज बाय करते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रिव्यूज की भी जरूरत होती है आपको, ठीक है, इससे आपकी वर्थ बढ़ती है। तो अमेज़न आपको खुद कहता है कि मुझे तुम $200 दे दो, ठीक है, और 50 तक का मैं तुम लोगों को 50 रिव्यूज तक मैं तुम लोगों को हेल्प करता हूँ, वो तुम लोगों को प्रोडक्ट्स फ्री देनी पड़ेगी मेरे इन्फ्लुएंसर्स को, ठीक है। और ये लीगल भी है, फिर यहाँ पर अमेज़न आपको मना भी नहीं कर रहा, ठीक है। वो लोग जो पहले बाहर दूसरों को दे दे के कहते हो कि जी हमें दे दो, वो नेगेटिविटी में भी आता है, बैड रिव्यू मतलब उसमें भी आता है, लीगली वो उसको अमेज़न अलाउ नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे अमेज़न खुद कहता है कि 50 रिव्यूज अगर आप लेना चाहते हो तो आप 50 यूनिट जो है ना अलग से रख दो मेरे पास, ठीक है, वो मैं फ्री में बांटूंगा और मैं तुमसे $200 चार्ज करूंगा। अब यहाँ पर जो आपकी मार्केटिंग बजट जा रहा है 200 रिव्यूज के लिए और ये 50 का आपको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, मतलब आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, ये भी आपका जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्ट जो इस पे लगी है वो जा रही है, ऊपर की तो नहीं जा रही, ठीक है। अगर आपका यूनिट $2 का पड़ा था और आप बेच 15 कर रहे हो तो आपको इस वाले का नुकसान हुआ है, ठीक है। ये वाला ये तो ऊपर तो उसने फ्री लिया ना हमें, यानी इसमें हमें सिर्फ जो कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है जो हमने उस बात भेजने तक ही लगाई है, ठीक है। यानी कि ये उस इन्फ्लुएंसर को ये प्रोडक्ट फ्री पड़ेगी, ठीक है, और हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये समझे कि ये फ्री हमने फ्री खाते में 50 हमने फ्री खाते में बांट दिए टू गेट द रिव्यू और $200 उसमें रजिस्टर करने के लिए लगाए हमने, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एटलीस्ट आपके पास अराउंड अबाउट तकरीबन अगर सारे लोग आपको रिव्यू ना भी दें, समटाइम वो 30 कह देता है, समटाइम 50 कह देता है, सारे लोग अगर आपको रिव्यूज ना भी करें तो भी आपको 70-80% लोग रिव्यूज कर देते हैं विद पिक्चर्स। तो आपके इतने रिव्यूज आ जाते हैं कि आपका जो है वो सर्कल भी चलना शुरू हो जाता है, यहाँ से भी सर्कल चल रहा है, तो आपको ना खड़े होने का मार्जिन मिलता चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी रैशनल अप्रोच चलानी है कि कैसे आप इस कैश फ्लो पे स्मार्टली पे करते हो कि आपको जेब से ना डालना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्मार्ट पे करना है उसमें यू कैन प्ले ऑन फेसबुक एज वेल नाउ, पहले नहीं होता था, ठीक है। हम लोगों को सब कुछ जाके इसके पीपीसी पर ही स्पेंड करना पड़ता था। नाउ यू कैन यूज पीपीसी ऑन गूगल, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जिन लोगों को मार्केटिंग का या पीपीसी का नहीं पता, पूछो पीपीसी क्या होती है? पेपर की। हाँ, आपको पता है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और ठीक है, अच्छा, एक होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है? नेचुरल होती है। अच्छा, एक और होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आप बताएं। As the name shows, organic, so it means it is the pure or natural. जो लोग खुद लेने आते हैं उनसे प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, और जैसे अच्छा एसईओ का पता क्या होता है? Search engine, sorry, SEO. हाँ, No. अच्छा मैं बताती हूँ, ये सारा भी क्लियर कर देते हैं आपको, मतलब पैटर्न सारे क्लियर। Search engine optimization. हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अभी जो मैं एक्चुअली बात कर रही थी कि हम लोगों ने अब अपने आप को सिस्टम के मुताबिक सेट करना है, ठीक है, उस तरफ हम जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है, तो मैंने बोला गूगल में लिखते हो तो वेबसाइट सामने आती है, या 10 रिजल्ट आते हैं, वो क्यों आते हैं, ठीक है। गूगल इज अ सर्च इंजन, ओके। तो इसका क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी एक साइट या एक कंटेंट या आपके प्रोडक्ट, कुछ भी जो आप ऑनलाइन लेके जाना चाह रहे हो,
उसको ऑप्टिमाइज करना है आपने सर्च इंजन के हिसाब से। वो सर्च इंजन कोई भी हो सकता है, अमेजोन का जो ऊपर सर्च बार है ना वो भी सर्च इंजन है, ठीक है, जो ईबे के ऊपर सर्च बार है वो भी सर्च इंजन है। आपने अपनी प्रोडक्ट को या वेबसाइट या जो भी है उसको ऑप्टिमाइज करना है सर्च इंजन के हिसाब से, ठीक है, क्यों ऐसा, ठीक है, उसको आपने सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। तो SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चाहे आप गूगल के लिए करें, चाहे आप अमेजोन के लिए करें, चाहे आप ईबे के लिए करें, इट मींस कि आप अपनी प्रोडक्ट को, चाहे साइट है, पेज है, कुछ भी है, अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो उस सर्च इंजन के लिए। अब ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है? मॉडिफाई करें और यूटिलाइजिंग भी कह सकते हैं, यूटिलाइजिंग। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या माइंड में आ रहा है? इसमें कीवर्ड के अराउंड प्ले करते हैं और उसमें अच्छा देखो, होगी आपकी मार्केटिंग। अच्छा छोड़ो, कीवर्ड को छोड़ो, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है वही जो मैंने सिंपल वर्ड में बताया था, खुद को सिस्टम के मुताबिक सेट कर देना। सारे चीज जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, साइट है, कुछ भी है, उसको सिस्टम के मुताबिक सेट करना, दैट्स कॉल्ड इन अ सिंपल वे ऑप्टिमाइजेशन। जहां ऑप्टिमाइजेशन का क्लियर हो गया, आपके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही थी PPC कोर्स को, ठीक है। देखिए, अब मार्केटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ बेचना है, हमने कल को ई-कॉमर्स करनी है, इसको सिंपल करते हैं। एक तो मेरे पास, हाँ बस ये ठीक है, ठीक है, तो इसको ऑन भी कर लें, ऑन नहीं ऑन है सर, आप आवाज आ रही है आपको? ठीक, आ रही है? आपकी वैसे स्पीकर पे आवाज नहीं है, आ रही आ रही है। हाँ अब आई, थोड़ा सा सेटिंग्स किया, थोड़ा सा नीचे लगाएं, हाँ ये अब आई, आप देखें, नहीं जरा मुंह के आगे रख के बोले, हेलो, ये इसमें निकाले, ये देखिए, हाँ अब आ रही है, हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपके ना थोड़ा सा सिंपल करिए, आप MBA कर रही है ना? जी। ठीक है। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स क्या है, हमने कुछ सेल करना है, ठीक है, सिलेक्ट हो गया, हमने वेबसाइट बना ली और सोशल मीडिया बना लिया, ठीक है। स्टार्ट में इजी करके समझते हैं कि हमने लोकल पहले लॉन्च करना है, ठीक है। तो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आपने अब मार्केटिंग करनी है, अब वो मार्केटिंग है, उसमें कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है। आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो अपनी वेबसाइट को आपने ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज मतलब कि उसमें जो कंटेंट भी आए वो भी क्लियर हो, ठीक है, उसमें यूज ऑफ कीवर्ड एक्यूरेट हो ताकि वो कीवर्ड सर्च इंजन कलेक्ट कर सके, ठीक है। होता क्या है, क्यों कहा जाता है कि अपनी वेबसाइट का कंटेंट आपने ऑप्टिमाइज्ड बनाना है, उसको सिंपल वर्ड में ऐसे समझे कि एक प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट जब अपलोड करोगे वेबसाइट पे, उसका एक टाइटल बनेगा, एक डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, यही होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, ये फीचर है, ये सब कुछ है। अब आपने उसके अंदर ना उस प्रोडक्ट को हमने जो रिसर्च की थी ना पहले दिन कीवर्ड्स की, उन कीवर्ड्स की यूटिलाइजेशन उस डिटेल के अंदर होनी चाहिए। क्यों हम उस कीवर्ड पे इतना काम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, क्यों उसको इतना रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, उस कीवर्ड की बेस पर हमने मार्केटिंग करनी है, ठीक है, या उस कीवर्ड की बेस पर हमने कस्टमर के सामने आना है, क्योंकि कस्टमर जब वो सर्च करे, जब हम भी तो यही देख रहे थे ना कि जब हम सर्च करके जाते हैं क्या रिजल्ट आता है, उसकी क्या डिमांड है, उसका क्या कंपटीशन है, तो इट मींस कि हमारी फर्दर मार्केटिंग वर्क उस कीवर्ड पर होगा। अच्छा, उसमें पहला स्टेप क्या है कि हमने अपनी साइट को और अपने फॉर एग्जांपल अमेज़न पे जाते हैं तो उसके ऊपर जाकर भी जब लिस्टिंग करते हैं तो टाइटल और प्रोडक्ट का जो पेज होता है उसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज का पहला मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑप्टिमाइजेशन ये है कि वो जो कीवर्ड सर्च कर, यानी जो आपने पीछे रिसर्च की है, उस रिसर्च के अंदर जो कीवर्ड यूज हुए हैं उन कीवर्ड का बेस्ट यूज आपके उस सेल कॉपी में होना चाहिए या आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट साइंस है, यू कैन डू सम मोर रिसर्च ऑन यूट्यूब के हाउ टू ऑप्टिमाइज द पेज या सेल कॉपी, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि आप वो कीवर्ड जो आपने सारे सिलेक्ट कर लिए हैं, फाइनलाइज कर लिए, उनका यूज आपकी सेल कॉपी में जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसमें मेन भी यूज करने हैं, सेकेंडरी भी यूज करने हैं, यूनिक भी यूज करने हैं, ठीक है। तो वो वाले स्पेशली कीवर्ड जो आपने सिलेक्ट किए थे ना कि जिनका सर्च वॉल्यूम 5000 से ऊपर और जिनका कंपटीशन 1500 से नीचे होना चाहिए, स्पेशली वो कीवर्ड आपकी सेल कॉपी में जरूर होने चाहिए,
ठीक है, ये आपकी वेबसाइट पे जरूर होने चाहिए। अब ये सारी वर्किंग है आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने साथ साथ अपना वो सारा वर्क तैयार कर रहे हैं, तो कल को हमें मार्केटिंग में हेल्प करेगा और हमारी मार्केटिंग को और बूस्ट करेगा। तो शुरू दिन से जो हमने सेल कॉपी बनानी है, सिलेक्शन की पहले, ठीक है, कीवर्ड की, फिर हमने जब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली तो हमने प्रोडक्ट लाके लिस्ट करनी है। लिस्ट में भी हमने ख्याल क्या रखना है कि हमने प्रोडक्ट फीचर्स लिखने हैं बाय द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट कीवर्ड्स जो कि हमने सेलेक्ट किए थे फर्स्ट डे, ठीक है। ऑप्टिमाइज होगी हमारी सेल कॉपी, इधर इट्स ऑन योर वेबसाइट और Amazon कहीं पर भी। तो अगर वो हमारी वो ऑप्टिमाइज हो गई है, हमने बेस्ट सेल कॉपी लिख ली है, तो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए हमने बेस्ट काम कर लिया। उसके अंदर आपकी पिक्चर्स भी आती हैं कि कितनी क्लियर है, कितनी अच्छी है, कितनी यूजर फ्रेंडली है, और आपका कंटेंट भी कितना यूजर फ्रेंडली है, यूजर को समझ आ रहा है कि नहीं, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आपके रिव्यूज मैटर करते हैं, वो सब कुछ। अच्छा, अब हम मार्केटिंग करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जो भी हमने प्रोडक्ट बनाए बेचनी तो है ना, तो शुरू से आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको एंड पे भी नजर होनी है, ठीक है। अगर पापों की तरह शुरू से हम कोई भी चीज उठा के कर लेंगे, करते जाएंगे और लास्ट में जाके प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं होगा। अगर हम शुरू से ये सोच रहे हैं कि ये मैंने प्रोडक्ट उठा लिया है और जाके हमने मार्केटिंग पे जाके झांका तो पता लगा कि ये तो कंपटीशन ही बहुत ज्यादा था, इसलिए हम शुरू से ये काम साथ साथ करते आ रहे हैं। और ये इसको भी माइंड में रखते हुए, ठीक है, मार्केटिंग को माइंड में रखते हुए, तो जब हमने ऑर्गेनिक के लिए काम कर लिया, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए एसईओ होती है, ठीक है। एसईओ होती है सर्च इंजन के मुताबिक खुद को ऑप्टिमाइज करना, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब पीपीसी क्या होती है? पीपीसी इट्स आल्सो मार्केटिंग टर्म यूज फॉर, सलमान बोलेगी इसका पीपीसी का स्टैंड फॉर, ओके, अच्छा, पे पर क्लिक क्यों कहा जाता है इसको? इसमें हम उस प्लेटफॉर्म को पे करते हैं कि वो हमारा उस कीवर्ड के अंगेंस्ट हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग रैंक करवाए, और जो भी बायर उस लिस्टिंग को क्लिक करेगा तो वो हमसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करेगा, ठीक है। अब आप इसको सिंपल इस तरह समझें कि इट्स अ पेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और इट्स योर वर्किंग फॉर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। You will get organic traffic by working with SEO, and you will get the paid customers, या you can do the paid marketing through this strategy। अच्छा, पेड एडवर्टाइजमेंट को हम यूकेन से कह सकते हैं पीपीसी। इसको पीपीसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने आप सर्च इंजन या जितने मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इवन इन Amazon, ठीक है, उनको अपना अपना पीपीसी चलाते हैं, ठीक है। Amazon का अपना पीपीसी नेटवर्क है, तो वो Amazon के अंदर ही चलता है, Amazon का, ठीक है। जो Facebook का है, जो Instagram का है, जैसे आप Facebook की ऐड देखते हैं, जैसे आप Instagram की ऐड देखते हैं, इसकी जो पीछे मार्केटिंग करने वाले को पे करना पड़ता है ना, वो जब ऐड चलाता है तो पर क्लिक पे हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर फिर सब स्ट्रेटजीज चलती हैं कि कैसे हमने वो पे पर क्लिक के रेट को नीचे लेके आना है, अपनी कॉस्ट को कम करना है, कैसे हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो एक्चुअली वो एक इन-डेप्थ मजीद वर्किंग है, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है? दो मेजर मार्केटिंग वेज हैं, दैट्स एसईओ एंड पीपीसी। अब ये जो एसईओ वाली वर्किंग है ना, ये तो जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, सेल कॉपी लिखते हैं, फोटोग्राफी करते हैं ऑन Amazon या वेबसाइट, वो वर्किंग तो उस वक्त हम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना है तो पेड एडवर्टाइजमेंट भी चलानी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पेड एडवर्टाइजमेंट वाली बात हो रही थी कि अगर हमने $10 स्पेंड किए और 25 मिनट्स की सेल हुई, तो एटलीस्ट वो जो सेल हुई है ना, $10 अगर स्पेंड किया, $15 की मेरी प्रोडक्ट एक है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट से मुझे सारी कॉस्ट काट के $8 भी आ रहा है, ठीक है, या $9 आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है? 241। अच्छा, 241 से स्पेंड मैंने 10 किए थे, फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, स्पेंड मैंने 10 किए थे, 25 मिनट मैंने सेल किए, तो फॉर एग्जांपल 200 मैंने कमा लिए, ठीक है। तो उस 200 से क्या मैं उसी में से फिर दोबारा मार्केटिंग नहीं कर सकती? मैं क्या करूंगी, मैं उसको दोबारा
यहाँ से जो मैंने 200 कमाए थे वहां से मैंने उसको भी दे दिए अमेजोन को, ठीक है, रिव्यू भी लेना शुरू कर दिए। इधर ही मैं अगर सेल मेरी और बढ़ रही है तो आई विल ट्राई मोर और मैं अपना मार्केटिंग बजट भी बढ़ा दूंगी। लेकिन अगर सेल नहीं बढ़ रही, ठीक है, अगर सेल नहीं बढ़ी देन वी नीड टू चेक कि कहीं मेरी लिस्टिंग में कोई मसला तो नहीं है, क्या मेरे कीवर्ड सिलेक्शन में कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। जब हम पीपीसी करते हैं तो पीपीसी में हमने क्या करना है, ऑटो भी चलाते हैं और हम लोग कीवर्ड सेलेक्ट करके मैनुअल भी चलाते हैं। तो वहां पर आपकी राइट कीवर्ड सिलेक्शन बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो अगर आपकी राइट कीवर्ड सिलेक्शन होगी, राइट स्ट्रेटजीज होंगी, तो आपकी ये कॉस्ट कम से कम होती जाएगी और टारगेट आपका यही होना चाहिए ये कॉस्ट आपकी कम से कम हो, ये वाली, ठीक है। और ये चीज आप सबसे ज्यादा यहाँ से बना रहे हो, तो जब आप यहाँ से बना रहे होते हैं तो ये कॉस्ट आपकी इसी में से निकल रही होती है। तो आपके टारगेट क्या होने चाहिए, क्या आपकी जो मार्केटिंग बजट है ना वो यहाँ से निकलना चाहिए पहले 6 महीने, और फिर यहाँ से इतना निकलना चाहिए कि आफ्टर 6 मंथ को प्रॉफिट दे रहा हो, ठीक है। यानी ये सर्कल भी चलता रहे और मेरे जेब में भी आता रहे, लेकिन घबराना फिर भी नहीं है। समटाइम कंपटीशन ज्यादा है, ऊपर नीचे भी मन सोच सकते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली कुछ नहीं बन रहा शुरू से, अच्छी से नहीं आ रही है, देन यू नीड टू हैव की मतलब अपनी एक मोर रिसर्च आपने करनी है, सिलेक्शन ऑफ द कीवर्ड्स जो कि आप पीपीसी पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप और ये भी इतना मुश्किल नहीं है, जब आप अमेज़न पे एक चीज को लॉन्च करेंगे तो आपकी आस्ते आस्ते टाइम के साथ भी लर्निंग होगी। जैसे मैंने कल बताया था कि आप पहले दूसरे तीसरे महीने या 6 महीने तक डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो उसी डाटा के अंदर से आपको गोल्डन कीवर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझते थे, जैसे कल मैंने एग्जांपल दी कि मैंने आईलैशेस से टारगेट किया, लेकिन जब मैनुअल कैंपेन चलाते हैं तो इसका मतलब है कि अमेज़न खुद सिलेक्ट करता है कीवर्ड। तो शुरू के अंदर ऑटो कैंपेन जब हम चलाते हैं तो अमेज़न खुद डिसाइड करता है कि हमारे प्रोडक्ट के लिए राइट कीवर्ड कौन सा, किस पे हमें ज्यादा सेल आ सकती है। तो वो जब खुद सिलेक्ट करके लगाता है तो वो हमें डाटा कलेक्शन में हेल्प हो जाती है, और वहीं से हमें बहुत से ऐसे कीवर्ड मिल जाते हैं जो गोल्डन कीवर्ड होते हैं क्योंकि उस पे सेल ज्यादा मिल रही होती है, और हो सकता है वो हमारे डाटाबेस में ना होते, ठीक है। तो वो जो गोल्डन कीवर्ड्स आपके निकलते हैं वो ऑटो मैनुअल के कॉम्बिनेशन से निकलते हैं, और समटाइम हमने हमारे रिसर्च के अंदर, जैसे कल मैं बता रही थी कि मैं आईलैशेस रिसर्च करती जा रही थी, लेकिन मुझे सेल कहाँ से ज्यादा आ रही थी, सप्लाईज में से, ठीक है, यानी जनरल कैटेगरीज में से आ रही थी, ठीक है। तो फिर मुझे पता चला कि जनरल कैटेगरी में से मुझे सेल ज्यादा आ गई, मैंने वहां से भी मजीद उन एक दो कीवर्ड से मजीद कीवर्ड जनरेट करके मैंने अपनी कीवर्ड को मजीद रिफाइन किया, उसको मजीद इंप्रूव किया। फिर आपकी जो मेरी फॉर एग्जांपल कैंपेन्स है वो और ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाती है, मेरी कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है, कॉस्ट मतलब सेल जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये आफ्टर सम टाइम इंप्रूव होता है, ठीक है। ये पहले दिन से ही नहीं होता, पहले दिन से आपका डाटा जनरेट होना शुरू होता है, उस डाटा को फिर आप मजीद यूज करते हैं, उस पर फिर मजीद टेस्टिंग करते हैं, फिर आपका ये सर्कल प्रॉफिट पे आना शुरू होता है। दैट्स एक्चुअली ब्राइट। इफ यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे प्रॉफिट्स तो वो नहीं होते, ठीक है। लेकिन टारगेट्स आपके क्या होने चाहिए, इसको यूज करते हुए इसको मैक्सिमम करना है, और विद इन 6 मंथ आपने इस सर्कल से निकल के प्रॉफिट्स पे आना है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कर लिया, आपने रिसर्च कर लिया, आपने अपना एफर्ट दे दिया, आप उसमें कामयाब होते हैं, आप उसमें कामयाब नहीं होते, ये काम अलग है, ये हम लोग लास्ट तक ना कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो मेरे साथ तो बड़ा होता है, मैं तो वहीं पे मार खा जाती हूँ जहाँ पर मैंने पकड़ लिया होता है किसी चीज को, तो इसलिए मैं तो हर चीज छोड़ के ना मैं तो बिजी रहती हूँ, और जैसे मैं टेंशन लेती हूँ हर चीज खराब होना शुरू हो जाती है सीरियसली। तो यकीन करें हम टेंशन खुद बनाते हैं, ठीक है। अल्लाह ने तो हमें इतना टेंशन लेस करके भेजा हुआ है, वो खुद कहता है कि तुम मेरे पे यकीन रखो मैं सारा कुछ सही कर दूंगा।